आज मेरे साथ ये सब हो जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आज मैं सुबह सुबह उठने के बाद पहले तो पूरी तरह ब्रश कर लेता हूँ। दांत साफ करने के बाद मुंह धोकर चल देते हैं मैं और मेरे भाई मुबारकपुर मंडी के लिए। तो इस समय टाइम हो रहे हैं 4:45। तो हम लोग 7 किलोमीटर का रास्ता 16 मिनट में तय करके चले आते हैं अपने मुबारकपुर के मंडी में। और ये रहा मेरे गाँव का बेरोजगार किसान, चेहरा तो देखो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को छोड़ो, अपनी लंबाई को संभालो। तो पहले मैं अपने मूली का साग और धनिया निकालने के बाद सामने का चचरा हटा देता हूँ। चचरा हटाते समय अपने धनिया उनिया की बिक्री होने के बाद मैं और मेरा भाई अपने मुबारकपुर के रोडवेज पे लगे हुए इंडियन फ्लैग को देखकर आ जाता है 1 किलो मजा। तो इस मजे को देखकर मुंह मीठा करना तो बनता है। मुंह मीठा करने के लिए तो हम लोग खरीदते हैं 20 की जलेबी। इस जलेबी को खाने के बाद मैं और मेरा भाई लंबू खड़ा करने के लिए तंबू ले लेते हैं 20 रुपए की नोट और चलते हैं रास्ते पे शॉर्टकट। फिर बीच में ये शैतानों का दादा ठूसने के प्रैक्टिस में लग जाता है। फिर क्या मैं भी ठूसने की प्रैक्टिस में लग ही जाता हूँ। इस मिठाई के नाम लौंग लगता है। घर आने के बाद यकीन नहीं होगा, मैं देखने लगता हूँ मूवी रावड़े भाई होता चोरी 2। इस मूवी में एक हिंदू और मुस्लिम की फाइटिंग और प्रेम के बारे में समझाया जाता है। ये मूवी तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, फिर भी मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ और मुझे सबसे अच्छा किरदार इस सीटी मारने वाले पंडित का लगा है। तो इतना सब करने के बाद मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या, अपन अपने हाथों का जलवा दिखाने के लिए 3 वाली पेन से सरासर लिखते समय मेरे हाथों का हथरोटियाँ बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं लिखता गया। आखिरकार 2 से 3 पैराग्राफ लिख ही लिया। तो इतनी तेज लिखने की राज मैं ये सब बता सकता हूँ। पहला, पेन को अच्छी तरह से हल्का पकड़ें, उसके बाद ढक्कन लगाएं, उसको बंद करके रख दें। ये रहा मेरे घर का देसी खाना। अभी ये तो बहुत गर्म है बे। तो इसको ठंडा करने के लिए मैं फर्राटा चलाना पड़ता है। फर्राटा चलाते समय एक बाइट उठाने का कोशिश करता हूँ। मारने की सजेशन देती हैं यही लड़की थी जो मुझे खाने नहीं दे रही, लेकिन मैं भी बहुत ही तेज हूँ। चोरी से उठा के ठूसने लगता हूँ। उसके बाद नहा धोकर मैं चल देता हूँ मंदिर पे, जो कि ये रहा महादेव जी का मंदिर और इस पे स्वयं त्रिदेव निवास करते हैं। तो इन्हें तहे दिल से प्रणाम करके मैं चला जाता हूँ अपने घर। और मुझे जाना था खेत। ये रहा मेरे गेहूँ का खेत। यहाँ पर 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रहा था, इसीलिए इसे हम लोग छोटे छोटे करपा बनाने के लिए आ चुके होते हैं। अब आप लोगों को ये दिखाता हूँ मेरी छोटी दुश्मन, अब दिखाऊंगा इससे बड़ी वाली दुश्मन। और ये जा रही है अपनी दीदी को पानी देने के लिए। अब आपको इसके दीदी को भी दिखाऊंगा। और ये रही इसकी बड़ी दीदी। और ये दोनों मिलकर खुद में ही झगड़ा करने लगती हैं, लेकिन मैं मामला सुलझा देता हूँ। अब आप लोगों को दिखाऊंगा अपने आप को और गेहूँ कैसे बटोरा जाता है। और ये रहा आपके भाई का इंसानी मशीन, जो कि टेक्निकल मशीनों से भी ज्यादा फुर्ती से करने लगता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।